فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيम। जिन्होंने आयोजित किया है युवक हेल्थ फाउंडेशन और राका ऑन ग्रुप, सब उनके अध्यक्ष, सब सहयोगी, और ये कार्यक्रम को आदरणीय करीम सर, आदरणीय एजाज भाई, सैयद भाई, बाब मलिक जी, आदरणीय चेतन भाऊ, संफलत भाई, सब सम्मानीय व्यासपीठ सामने बैठे सब दोस्तों और समाज में प्रतिष्ठित सब मौलाना जो होंगे, कुछ उद्योजक होंगे, सब भाइयों, मैं आज सबको ईद मुबारकबाद देता हूँ। एक्चुअली हम सवेरे आने वाले थे, लेकिन आज अक्षय तृतीया भी आ गई, परशुराम जयंती आ गई, बसवेश्वर जयंती आ गई, और हमारा मार्केट का नारल फोड़ने का भी एक ही दिन सब कार्यक्रम आ गए, इसलिए लेट हुआ। लेकिन आज ये ईद के माध्यम से मैं फिर एक बार आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और यही कहूँगा, गीता हो या कुरान हो, हमें यही सिखाता है कि हमारा पड़ोसी भूखा नहीं रहे। ईद में भी यही हमें सिखाया गया है कि हमारा पड़ोसी भी भूखे नहीं रहना चाहिए। यही इंसानियत मेरे हिसाब से ईद को एक मैसेज देती है कि आज कुरान पढ़ेंगे तो ये मालूम होता कि भाई अच्छी नेकी करना चाहिए। जो हम रोजे पकड़ते हैं, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, हमारे हाथ से कोई गलत काम होना नहीं चाहिए, और हम ऐसा 365 दिन करने की जरूर कोशिश करेंगे। एक दूसरे के साथ में मोहब्बत से रहना चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और हमारे सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, घर घर में झगड़ा होता है, बेगुना होता है, दोस्ती में होता है, कुछ अपने मोहल्ले में कोई ऐसी गलतफहमी फैले तो फौरन हम एक दूसरे के साथ मिलकर उस मामले को समझे, और पुलिस स्टेशन जाने से पहले हम तंत्र मुक्ति के जरिए से हमारे झगड़े फिसाद को मिटा दिए तो अंदर से टलता है। जहाँ अमन होगा वो घर तरक्की करेगा, जहाँ अमन और शांति होगी वो गांव तरक्की करेगा। इसलिए हमको अमन रखने का काम ये पुलिस से ज्यादा हमारा है, हम इसको अपना कर्तव्य समझकर करें। वह ईद की वजह से हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो, हमारा परिवार डिस्टर्ब हो, हमारा शहर डिस्टर्ब हो, हमारा मुल्क डिस्टर्ब हो। ये रोजा जो है 2016 में एक जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार दिया गया, और उसको पूछा गया कि भाई तुम्हें पुरस्कार किसके लिए मिला, तो उसने ये कहा कि मैंने कैंसर की संभावित जो रोकथाम है, आप इसके पहले के जो भी सानिया हुए, जो भी फसादात हुए, उसका एक उठा के देखो उसकी तारीख। आपको गुजरात का भी मालूम पड़ेगा कि वो जो पोस्टर बॉय थे दोनों, आज वो दोनों बैठ के शिवकुरमा साथ में पीते हैं और दिवाली साथ में करते हैं। उसमें एक चमार है और एक हमारा भाई धोबी है। तो ये भुगतने के बाद में आपको मालूम पड़ता है कि मेरा राम मेरे को ही देना है। यकीनन दमदार तालियां होनी चाहिए। इसी तरह के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हम सभी को आवश्यकता है। तो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब सभी का खून बनता है तो हिंदुस्तान बनता है, और हमारे मुल्क को इसी की ही जरूरत है। कुछ अनासिर है जो फिरका वाराना जाहिरियत फैलाना चाहते हैं, पर बाशऊर लोगों को, यानी जो लोग अक्ल रखते हैं, उनको चाहिए कि उनकी चालों को समझें और जो आने वाला वक्त है उसमें संभल के कदम रखे। मैं समझता हूं कि यहाँ जितने मीडिया कर्मी मौजूद है वो जरूर इस बात को पब्लिश करें कि एक ऐसा भारत, ये हमारे सपनों का भारत है जिसको इंशाल्लाह हम सब साकार करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोजा हमने रखा तो रोजा क्यों रखा था हमने? क्या हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हम तड़प जाते हैं, तो क्या परमात्मा को खुशी होती है? इस रोजे का उद्देश्य पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने फरमाया कि ए ईमान लाने वालों, हमने तुम पर रोजे को अनिवार्य कंपलसरी किया, और इसलिए कंपलसरी किया ताकि इस रोजे के जरिए हम तकवा पैदा करना चाहते हैं। अरबी की परिभाषा तकवा, और तकवे का अर्थ होता है ईश भय की निर्मिति, फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाहता है कि इस रोजे की संकल्पना के जरिए से हम सबके दिल में ईश भय पैदा हो जाए। मैं आपको छोटी एग्जांपल देता हूं। लोग सो चुके हैं, वो छुपके से देखता है कि मेरे फ्रिज में तो ठंडा भी मौजूद है, कोल्ड ड्रिंक्स भी है, खाना पीना सब है, मगर वो नहीं खाता। ये सोचकर नहीं खाता कि मेरी मम्मी मुझे नहीं देखती, मेरे पापा भी मुझे नहीं देखते, मगर मेरा वो खुदा मुझे देखता है जिसके लिए मैंने रोजा रखा है। ये खुदा की याद ये रोजा दिलाता है। मैं आपको मेरे भाइयों, इस कर्तव्यशील अधिकारी जो आपके मंच पर बैठे हैं, ये बहुत ऑनर के लायक हमारे पास है, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस समाज में आप क्राइम रेट को रिड्यूस करना चाहें तो वर्दी का धाक काफी नहीं होगा। वर्दी के धाक से तो इंसान की गर्दनों को झुकाया जा सकता है। अगर आप ओरिजिनल में शांति की स्थापना चाहते हैं तो इंसानों के दिलों पर राज करने की जरूरत है। आज याद रखिए मेरे भाइयों, सवाल यह पैदा होता है, हम रोजा रखते हैं तो सोचते हैं कि हमें खुदा देख रहा है, मगर साल के 11 महीनों में क्या खुदा गायब हो जाता है? जब हम डंडी मारते हैं वो खुदा हमको देखता है, जब अपनी आंखों से किसी लड़की को गलत देखते वो खुदा हमें देखता है, हम किसी का दिल दुखाते वो खुदा हमें देखता है। याद रखिए कि आप हर चीज से अपने आप को सीसीटीवी सर्वेलेंस एरिया से छुपा लीजिए, आप छुप जाएंगे, आप वर्दी से छुपा लीजिए, आप सबसे छुप जाएंगे। मुझे बताइए, क्या अल्लाह की आंखों से आप अपने आप को छुपा सकते हैं? मैं आपसे कहता हूं कि क्राइम रेट बढ़ने के बाद आप गोपनीय विभाग की सब सारी के सारी उनसे इंफॉर्मेशन लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या किया जाता है क्राइम्स को रोकने के लिए। सीसीटीवी कैमरे लगे, लोग सीसीटीवी कैमरे के डर से डर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि जिस समाज में सारे इंसान खुदा से डरना शुरू कर दे, मैं आपको खुदा की कसम ये कहता हूं कि हमारे देश से क्राइम खत्म हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता है। मैं आपको मेरे भाइयों ये बताना चाहता हूं कि याद रखिए, हम इसी संकल्पना को निर्माण हमारे देश में करना चाहते हैं। अभी समाज में डिस्कोर्स है सारे लोगों के दरमियान में, सबसे बड़ी वॉइस के साथ, लार्ज वॉइस के साथ जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है अपनी देशभक्ति का सबूत देना। देशभक्ति का सर्टिफिकेट लोग दे रहे हैं, बांट रहे हैं या खुद कह रहे हैं। मैं आपसे मेरे भाइयों ये कहता हूं, किसके घर में क्या पका है और क्या क्या खाया जाता है ये मालूम करना देशभक्ति नहीं है। आप रास्ता चल रहे हैं, रास्ता चलते चलते एक पत्थर आपको दिखाई दे, वो पत्थर आप हटाते हुए ये सोचिए कि मेरे किसी भाई को ये पैर में तकलीफ न दे। अगर आप वो पत्थर सरका देते हैं, मेरी निगाह में ये बहुत बड़ी देशभक्ति होगी। लेकिन हमने इस आइडियोलॉजी को, इस आइडियोलॉजिकल थॉट्स को बहुत डाइवर्स अंदाज में सोचने की कोशिश की है, और यही वजह है कि भारत में क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं। मैं आपको मार्गदर्शन करने का उद्देश्य में नहीं आया। कुछ चीज एक फ्रेंडशिप के साथ ओपनली बात करेंगे, ये एक उसके लिए एक स्टेज है। ये ऐसे हमारा फॉर्मल जो अगर इफ्तार टाइम पे भी हम शांतता समिति का बैठक के रूप में रखते हैं, उसमें मैं यूनिफॉर्म में जाता, बिकॉज उधर में एसपी के रूप में खड़े रहना जरूरी है। अभी रमजान के पहले हम ये शांतता समिति बैठक किए हुआ है, लोगों से संवाद किए हैं, वो सब होता है। आज ये है हमारा एक ईद का पार्टी है, इसमें मैं आपका दोस्त बन के बात कर सकता हूँ, इसीलिए मैं जानबूझ के सिविल ड्रेस में आया हूँ। कल परसों भी मैं अपना गाविद साहब से बोल रहा था, हमारा बात हो रहा था, जब भी हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, भले वो रामनवमी का मिरोनुक हो, अंबेडकर जयंती का मिरोनुक हो, या आज का सुबह का जो है रमजान ईद का हो, या अभी बड़ी रात के समय रात्रि भी हम उधर ईदगाह में आए थे उस समय का हो, मतलब जात धर्म सब छोड़ के जब हम यूनिफॉर्म में हमारा टीम के साथ जब है, तब लड़के हमारा अप्रोच नहीं कर रहे। जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर लोग हैं, जिनको हम पहचानते हैं, कुछ काम के लिए अर्ज लेके ऑफिस आता है या शांतता समिति में सदस्य है, वो लोगों का हमारा परिचय हो जाता है, पहचान हो जाता है, वो आते मिलते हैं, हाथ मिला। वहाँ जो सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स हुई उसकी फायदा है, आज हम हमारा नाम के पीछे जात लेके नहीं घूमते। तो राजकुमार मेरा नाम है, इधर जो बोलते हैं ना फर्स्ट नेम, वो मेरा नाम है। जो मिडिल नेम बोलते हैं वडील पिताजी का नाम, हिंदी में ही बोल देता हूँ, पिताजी का नाम जो है वो मेरा पिताजी का नाम मेघनाथन है।
वो उसका पहला अक्षर को हम इनिशियल्स रखते हैं एम राजकुमार। अभी जो पर्टिकुलरली आप तमिलनाडु का ऑफिसर्स या केरला का ऑफिसर्स देखे तो उनको सरनेम अलग नहीं आता है, वहां वो छोड़ दिए, उसके वजह से भेदभाव होता है। अभी इधर आए तो पहले उसको अडनाम पूछते हैं, उसके ऊपर उनका नजर बदल जाता है। सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। आपण दरवर्षी युथ फॉर हेल्थ फाउंडेशन आणि रॉकॉन ग्रुप तर्फे एक इफ्तार पार्टीचं आयोजन करत असतो। यंदाही आपण त्या कार्यक्रमाचं आयोजन करणार होतो। आपण त्या संदर्भात चर्चा करणार असताना आपल्याला करीम सरार सरांनी सांगितलं की इफ्तार पार्टीचं आयोजन प्रत्येक ठिकाणी होतं आणि नेमकं काय होतं की रोजा सोडण्याच्या अगोदर 5-10 मिनिटाचा वेळ असतो। आपण मान्यवरांना बोलवतो, ते मार्गदर्शन करतात आणि त्या 5-10 मिनिटांमध्ये योग्य ते मार्गदर्शन होऊ शकत नाही। म्हणजे आजची जी तरुण पिढी आहे ज्यांना खऱ्या मार्गदर्शनाची गरज आहे ते होऊ शकत नाही। मग तो कार्यक्रम रद्द करून आपण ईद मिलनचा कार्यक्रम ठेवूया असं त्यांनी आपल्याला सल्ला दिला। आपण 8 दिवसात त्यावर अंमल केला आणि आज आपण बघतोय की त्या पावसात इतके लोक या ठिकाणी बसून आहेत आणि हा कार्यक्रम यशस्वी झाला आहे। तर ईश्वर अल्लाची कृपा आहे की आपल्याला पावसाचा आनंद घेता आला आणि थंडावा आपल्याला मिळाला, त्याने आपला कार्यक्रम यशस्वी झाला। एक मागच्या निवडणुकीचं उदाहरण घेतलं आपण तर पावसात झालेल्या सभेमुळे शरद पवार हिट ठरले होते। आज पावसात एसपी साहेबांनी जे भाषण केलं तरी नक्कीच आपल्या मनामध्ये त्याचं परिवर्तन होणार आहे। तो सर आपने जो स्पीच दिया है उसकी वजह से आज यहाँ पे जो खड़े हैं उसमें 80% लोगों के दिल में परिवर्तन होगा और एक अच्छा संदेश लेके समाज में जाकर लोगों को और इंस्पायर करेंगे कि भाई सब मिलजुल कर रहे। आणि आज आपण हा ईद मिलनचा कार्यक्रम आयोजित केला होता। कार्यक्रमाला आपल्या रॉकॉन ग्रुपचे सदस्य, अध्यक्ष, पदाधिकारी, युथ फॉर हेल्थ फाउंडेशन, सर्वात मोठा महत्वाचा आपल्याला सौजन्य होते शनीपेठ पोलीस स्टेशन, PI शेळके साहेब होते, ठाकूरवाड साहेब यांनी आपल्याला खूप मदत केली या कार्यक्रमासाठी। आपल्या कार्यक्रमाला आज उपस्थित SP साहेब, ऍडिशनल SP साहेब येणार होते पण प्रकृतीमुळे ते आले नाहीत। आमदार राजमामा भोळे, DYSP साहेब, गावित साहेब, कुलकर्णी साहेब, पवार साहेब, करीम सलार सर, एजाज भाई, वाप सेठ पण आले होते ते आहेत। सोहेल आमिर साहेब, त्यानंतर चेतन सनकर, मुकुंद भाऊ, नदीम भाई आणि अमजद भाई, आता सगळ्या मान्यवरांचं मी आभार मानतो की आपण या ठिकाणी, पियुष भाई, सगळं मान्यवर आणि विशेष आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात, सगळ्यांचे आभार। आणि पुढच्या वेळेसही आपण यापेक्षा चांगला कार्यक्रम आयोजित करू, त्याबद्दल थँक्यू।